ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराया है चक्रवाती तूफान यास। 140 किलोमीटर की रफ्तार के बाद कम हुई रफ्तार, कई घरों में घुसा पानी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास, ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल में मचाया तांडव। बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट। झारखंड में यास चक्रवात का अलर्ट जारी, कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट के साथ बिजली का बैकअप रखने का निर्देश। झारखंड के रांची में कई इलाकों में जल जमाव, लगातार बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में यास तूफान का कहर, कई ग्रामीण फंसे, भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का जलस्तर बढ़ा है, उलुबेरिया शहर के कई इलाके जलमग्न। चक्रवाती तूफान यास का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी असर। रीवा, जबलपुर और साथ ही शहडोल में 2 दिन के लिए गेहूं खरीदी बंद, तो कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना ब्लैक फंगस के बीच में नई आफत, दिल्ली में बढ़ा डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों ने बीते 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में हुई फोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने कोविड में लड़ाई में फ्रांस के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ पीएम मोदी को लिखा पत्र। रामदेव पर वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाह फैलाने का आरोप, कार्रवाई की मांग। बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का नोटिस, एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर उत्तराखंड आईएमए की तरफ से भेजा गया है मानहानि का नोटिस। राज्य में वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार ने जाहिर की नाराजगी। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 37% तक बर्बादी हो रही है वैक्सीन। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का बयान, कहा झारखंड में मिनिमम वैक्सीनेशन वेस्टेज, भारत सरकार से आंकड़े ठीक करने की अपील। वैक्सीन वेस्टेज के आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने जाहिर की आपत्ति। टीएस सिंहदेव ने केंद्र के आरोपों को बताया बेबुनियाद, आंकड़े दोबारा चेक कराने की नसीहत दी। अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा। 4 दिन से 18+ वालों का वैक्सीनेशन बंद, अगर दिल्ली सरकार हारी तो देश हारेगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमें टीम इंडिया की तरह लड़ना होगा, वैक्सीनेशन के बाद ही कोरोना से जीतेंगे। वैक्सीन की कमी पर दिल्ली का केंद्र पर निशाना, बीजेपी का पलटवार, कहा भ्रम और झूठ की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का 11 बजे उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा 2DG की दूसरी खेप आज की जाएगी जारी। ये दवा DRDO ने विकसित की। मुंबई में फिर बढ़े केस, 24 घंटे में कोरोना के 1352 नए केस, 34 संक्रमित ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,752 नए केस आए सामने, वहीं 453 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3085 नए केस, जबकि 36 मरीजों की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,798 नए केस मिले हैं, जबकि 151 मरीजों की हुई मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था। आज सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा करेंगे सीएम योगी। कोविड रोकथाम की तैयारियों की जानेंगे जमीनी हकीकत। कुशीनगर में बच्चों के लिए दिखा सीएम योगी का प्यार, छोटे बच्चे से मिलकर भावुक हुए सीएम योगी, कहा कोरोना काल में घर से मत निकलना बेटा। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के गड़बड़ झाले का खुलासा, केडी मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर फंड के 13 वेंटिलेटर देकर भूले। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की वर्चुअल मीटिंग में खुली बात। यूपी में कोरोना की ग्राफ में लगातार आ रही कमी, बीते 24 घंटों में मिले 3,371 नए मरीज, 10,540 लोग हुए ठीक। बिहार में लॉकडाउन के चलते कोरोना केसों में आई कमी, 24 घंटे में 2,603 नए केस, 29 जिलों में 100 से भी कम केस। झारखंड में 3 जून तक के लिए बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, कोरोना के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 1,247 नए केस। सदर अस्पताल लखीसराय में लापरवाही का मामला आया सामने, कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद शव को अस्पताल गेट के पास छोड़ा। शव के बगल में ही कोविड जांच केंद्र और रजिस्ट्रेशन काउंटर। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन पड़ा महंगा, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई, बीच सड़क पर कराया उठक बैठक। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक युवक ने अपने ही ऑटो को आग के हवाले कर दिया। घटना सहायक खनचाची थाना क्षेत्र के महबूब खां टोला की।
सहरसा में लॉकडाउन का नहीं हो रहा पालन, सड़कों पर जारी वाहनों और लोगों की आवाजाही। आयुर्वेद के खिलाफ दुष्प्रचार में आयुर्वेदाचार्यों में नाराजगी। पटना के नामी आयुर्वेदाचार्य कमल किशोर ने कहा कि आयुर्वेद सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इस विद्या को बदनाम करना किसी के बस की बात नहीं। सीतामढ़ी में डुमरा प्रखंड के मुरादपुर गांव में स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है। यहां ना तो डॉक्टर आते हैं, ना ही नर्स, जिसे लेकर ग्रामीणों ने यहां पशु को बांधना शुरू कर दिया। नालंदा में रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करके कोरोना पीड़ितों के लिए एक बड़ा कदम उठाया। ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत 10 सिलेंडर से की गई। सहरसा में जिलाधिकारियों ने समाहर न्यायालय परिसर के 45+ के लोगों के टीकाकरण के लिए कोविड-19 टीका एक्सप्रेस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बेतिया जिले में जरूरतमंद लोगों को 2 महीने का निःशुल्क राशन का किया वितरण। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन बांटा गया। दरभंगा में टीकाकरण एक्सप्रेस को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। समाहर न्यायालय परिसर से जिले के विभिन्न प्रखंडों में 28 वाहनों पर बड़े टीकाकरण एक्सप्रेस को भेजा गया। लखीसराय जिले में समाहर न्यायालय परिसर से डीएम ने टीकाकरण एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि जल्द से जल्द सभी लोगों का टीकाकरण कराया जा सके। औरंगाबाद के डीडीसी आज सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से बात की है, उन्हें मिल रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। औरंगाबाद में आज कोविड टीकाकरण आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई। समाहर न्यायालय परिसर से डीएम ने हरी झंडी दिखाकर 1.5 दर्जन वाहनों को विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। औरंगाबाद के सदर अस्पताल परिसर में नगर परिषद की तरह चलाई जा रही सामुदायिक रसोई की सेवा रहेगी जारी। पहले सामुदायिक रसोई की यह सेवा 25 मई तक उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया था। छपरा मढ़ौरा प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य नरहरपुर का भी बुरा हाल है। यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं, ना ही कोई अन्य स्वास्थ्य कर्मी, जिसके चलते अस्पताल ज्यादातर बंद ही रहता है। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का हाल बेहाल है, जहां सुविधा के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही है। अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था है, ना ही मरीजों के लिए सुविधा युक्त बेड। अरवल में लॉकडाउन के बावजूद भी मेहंदिया थाने में तैनात दरोगा ने वर्दी की हनक में एक मिठाई दुकान खुलवाई है और वहां चाय नाश्ता करने लगे। एईएस और जेईई को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारियों से कहा किसी मरीज को नहीं होनी चाहिए परेशानी, राशि की नहीं करे चिंता, कोताही नहीं बरतने के भी दिए निर्देश। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटने का आसार। विकलांगों को बहाली में 4% आरक्षण देने को सरकार राजी, स्टे के लिए इसी को बनाया गया था आधार। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में फंसे पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जांच को सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। बाबूलाल मरांडी ने जारी किया था ऑडियो टेप। अरवल में मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। पूर्णिया के 82 प्रखंड में अग्निकांड मामले में श्रम संसाधन विभाग ने पहल की है। श्रम मंत्री जीवेश कुमार के निर्देश पर विभाग ने पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए। मुंगेर में यास तूफान को लेकर गंगा किनारे बसे प्रखंड की 3 पंचायतों का स्थानीय प्रशासन ने दौरा किया और इस दौरान अधिकारियों ने नाविकों को गंगा में नाव ले जाने पर पूर्व प्रतिबंध भी लगा दिया। सहरसा में श्राद्ध के मौके पर भोज के दौरान हुए मामूली विवाद में एक शख्स को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के बिंद थाना इलाके में टोटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के बिहार थाना में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पार्लर संचालित करने के आरोप में संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया। भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हरिहरपुर बधार में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुंगेर जिले में वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चौखंडी में कुएं में गिरकर महिला की मौत हो गई है। पूजा के लिए जल भरने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। आरा जिले में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने लड़की के घर वालों पर लगाया है आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में ट्रैक्टर की चपेट में आए मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। मसरख के बंगारा स्कूल के पास की घटना। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूट का मामला। पुलिस ने लैपटॉप समेत 46,700 रुपए बरामद किए हैं। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में शादी के मंडप पर दूल्हे पर प्रेमी ने फेंका तेजाब। प्रेमी फरार, दुल्हा अस्पताल में भर्ती। हलसी प्रखंड के ककरौड़ी गांव का पूरा मामला। भागलपुर के मौजाहिदपुर थाना में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में बमबाजी। 5 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी किया। कई लोगों को चाकू मारकर भी किया जख्मी।
बेतिया में एसबीआई एटीएम के साथ छेड़छाड़ का खुलासा। साइबर क्राइम गिरोह के 5 लोगों की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जमुई पुलिस ने गेस्ट हाउस में घुसकर गुंडागर्दी करने और मारपीट करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गेस्ट हाउस के मालिक को भी बुरी तरीके से पीटा गया। शेखपुरा शाहपुर रोड सड़क मार्ग को कौसला मोड़ के पास अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत, जबकि करने इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। पटना में पत्नी की मौके पर ही हुई मौत, वहीं पति और बच्ची घायल हो गई। सिरसा जिले के पतरघट ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पहाड़पुर गांव के पास छापेमारी की है और एक बुलेट बाइक पर सवार 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कैमूर के रामगढ़ के बंदीपुर में घरेलू विवाद में एक शख्स ने पत्नी की पीट पीटकर हत्या कर दी है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र के उसरी खेरा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बधार में फेंक दिया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। कैमूर जिले के मोहनिया NH-30 रोड पर ओवरटेक करने के दौरान एक पिकअप ने सड़क किनारे टहल रहे बुजुर्ग और बच्चे को ठोकर मार दी है, जिनमें एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जमुई मोड़ के पास 2 लग्जरी कार से लगभग 200 लीटर स्प्रिट ब्रांडेड रैपर कॉर्क के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह में संदेहास्पद स्थिति में कुएं में मिला नाबालिग का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। पचम्बा थाना क्षेत्र रानी खावा के पास की पूरी घटना। जामताड़ा जिले में लूट और छीन की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य 2 आरोपियों को देवघर जिले से गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में दिन दहाड़े 96 लाख रुपए की लूट की गई। परिवार और बच्चों को बंधक बनाकर लूटे गए और साथ ही प्लॉट खरीदने के लिए घर में रखी गई थी रकम। एनपीएस में 11.53 लाख कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर, 7 महीने में बढ़ी 1000 अरब रुपए की एसेट्स। पहली बार जनवरी 2004 में लागू हुई थी एनपीएस। कोरोना काल में फिर सोने के दामों में उछाल। 48,076 रुपए पहुंचा सोने का दाम। 2 महीने में 4,500 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को दी बड़ी राहत। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के यात्रा की तारीख फ्लाइट में कर सकते हैं बदलाव। 30 जून तक ऑफर उपलब्ध। इंग्लैंड में टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम जाने की इजाजत। एजबेस्टना टेस्ट में होंगे हर दिन 18,000 दर्शक। आईपीएल में 14 सीजन के बाद होगा मेगा ऑक्शन। चेन्नई को बाय बाय कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज रजा ने नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिए जाने पर जताई नाराजगी। कहा, हमारे पास नहीं है सचिन और धोनी जैसे प्लेयर। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने कहा है, नस्लवाद का पूरी तरह से सफाया असंभव। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की कोहनी की सफल सर्जरी। आईपीएल के 14वें सीजन में भी नहीं खेल पाए थे आर्चर। आईसीसी वन-डे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की बादशाहत कायम। विराट दूसरे तो रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद। आईसीसी वन-डे रैंकिंग में पहले नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के मेहदी हसन ने बनाई जगह। 5वें नंबर पर रहे जसमीत बुमराह। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले इंग्लैंड टीम को झटका। दुर्घटना के शिकार हुए विकेटकीपर बल्लेबाज बेन स्टोक्स। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से पहले बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ऐलान, मैं जून के पूरे महीने में शांति के लिए पहाड़ों में रहूंगी। अनन्या पांडे ने बिना मेकअप वाली सेल्फी की शेयर। नव्या नवेली नंदा ने लिखा हेलो तो अनन्या ने हाय लिखकर दिल की इमोजी की शेयर। सोनाक्षी ने सोशल मीडिया बैन होने की खबर पर ली चुटकी। सेल्फी शेयर कर लिखा, अगर आखिरी पोस्ट होने वाली है तो एक सेल्फी होनी चाहिए। संजय दत्त को मिला यूएई का गोल्डन वीजा तो बेटी त्रिशाला ने लिखा, आप शानदार दिख रहे हैं डैडी, आई लव यू। द फैमिली मैन 2 में समंथा की नैनी के किरदार पर विवाद। मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर विवाद पर दी अपनी सफाई। कौन है डिडेट का सीजन 2 हुआ लॉन्च। उलझे हुए केस को डिटेक्टिव आदि भगत पहले सुलझाएंगे। अफगानिस्तान में हो रहे हिंसा पर बोला अमेरिका, अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्धता, हमारे लिए तालिबान को किया आगाह। डोमिनिका में पकड़ा गया भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। इंटरपोल ने जारी किया था येलो नोटिस।
चक्रवात यास के प्रभाव से बांग्लादेश के तटीय जिलों में पानी भरने की आशंका, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अमेरिका ने यरूशलेम और साथ ही फिलिस्तीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। अमेरिका फिलिस्तीन को वित्तीय मदद के करीब 5.5 अरब रुपए देगा। माल्या को नहीं मिली कोच के पास जमा राशि के इस्तेमाल की इजाजत, भारत में कानूनी फीस का करना था भुगतान। बाइडेन हैरिस से मिला है जॉर्ज फ्लॉयड का परिवार, पुलिसिया सिस्टम में फिर दिया सुधार पर जोर। चीन की लैब में बना था कोरोना वायरस या नहीं, जांच के लिए फिर सक्रिय हुआ है WHO। संगठन ने महानिदेशक ने भी व्यक्त की है सहमति। चलिए अब खबरें विस्तार से और बात करेंगे ताउते तूफान की तबाही से लोग